हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग वर्गमूल तथा घनमूल निकालना सीखेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, शुरुआत में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वर्गमूल जैसे आपको कहे तो मतलब ये अंडर रूट होता है। वर्गमूल मतलब केवल ये अंडर रूट लगाना होता है। वर्गमूल मतलब ये केवल अंडर रूट, इसका मतलब होता है वर्गमूल। और अगर अंडर रूट के बाहर ये ऐसे 3 लिखा हुआ है ऐसे, तो इसको कहते हैं कि घनमूल इसका निकालना होता है। ओके, तो जैसे हमारे पास ये लिखा है 484 और डबल ज़ीरो, इसका हमको वर्गमूल मतलब ये अंडर रूट इसका ये निकालना है। तो देखिए कैसे करते हैं। पहले आप ऐसे लिख दीजिए 484 ऐसे लिख दीजिए, डबल ज़ीरो, और ऐसे लाइन खींचिए और ऐसे लाइन खींचिए। अब इसको सबसे छोटी संख्या से काटिए, मतलब ये 2 से कट जाएगा तो 2 से काट देते हैं। तो 2 से काटने का मतलब है 2 से भाग करना होता है। तो 2 दूनी 4, 2 4 को 8, 2 दूनी 4 और ये डबल ज़ीरो ऐसे उतार लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, आप ऐसे याद रखिए, 2 से काटने का मतलब है इसको आधा कर देना, तो आप आधा करते चले जाइए। फिर इसको 2 से काट दीजिए, 2 से काटने का मतलब आधा कर दीजिए, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2 और डबल ज़ीरो। और देखिए अभी फिर इसको 2 से काट देते हैं, 2 छंग 12, ज़ीरो, 2 पंची 10 और ये ज़ीरो। फिर अभी आखिर में ज़ीरो है तो ये 2 से कट जाएगा, तो 2 तियाँ 6, ये ज़ीरो, 2 दूनी 4 और 1 बच जाएगा, आगे लग जाएगा, 2 पंची 10। अब ये 2 से नहीं कटेगा, तो आप चेक कर लीजिए क्या 3 से कटेगा। 3 से भी नहीं कटेगा, तो देखिए आखिर में 5 है तो 5 से कट जाएगा। 5 से काट दीजिए, 30, ज़ीरो बढ़ाएंगे, पचम 25 और 5 से काट दीजिए, 5 एक कम 5, 5 दूनी 10, 5 एक कम 5। अब आपको पता है अब आपको पता है कि 121 11 से कटता है, तो 11 से काट दीजिए, 11 ग्रहम 121। फिर 11 से काट दीजिए, 11 एकम 11 और इस तरह से पूरा कट गया। तो अब ये इसके गुणनखंड लिख लेते हैं। ये देखिए 1 2 3 4, 4 बार 2 है, तो 1 2 3 4 और 5 है 2 बार, तो 5 इंटू 5, 11 है 2 बार, तो 11 इंटू 11। तो देखिए वर्गमूल बनाने के लिए 2 2 के जोड़े लेते हैं। एक जोड़ा देखिए ये आ गया, एक जोड़ा इसका ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा। ओके, वर्गमूल में 2 2 के जोड़े लेते हैं, तो एक जोड़ा इसका आ गया 2, एक जोड़ा इसका आ गया 2, एक 5 इसका आ गया और एक 11 इसका आ गया। 2 है तो एक लेना है। अब इन सबका गुणा कर देते हैं, यही आंसर होगा। तो देखिए 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, 11 दूनी 22, मतलब 220। तो ये 220 का स्क्वायर होता है। ओके, तो मतलब इसको इसे लिख सकते हैं √484 डबल ज़ीरो, इसका जो वर्गमूल होता है ये 220 होता है। 737 का आपको घनमूल निकालना है। ये देखिए आगे 3 लगा है, 3 का मतलब होता है घनमूल, तो इसका आपको घनमूल निकालना है। तो इसको भी वैसे ही करेंगे, पहले 737 आप लिख लीजिए ऐसे और एक ऐसे लाइन खींचिए। अब इसको काटना है, देखिए 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से चेक कर लें, 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 चौको, हाँ 3 से कट जाएगा, तो 3 से काट देते हैं पहले सबसे छोटी संख्या से। तो 3 दूनी 6, 3 चौको 12, 3 त्रिका 9 और इसको 3 से काट देंगे, 3 अठी 24, देखिए 3 अठी 24 और ये 3 एकम 3। फिर 3 से काट देंगे, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, इसमें 2 बच गया, आगे लग जाएगा ऐसे 21 हो जाएगा, 3 सत्ते 21 और 3 से काट दीजिए, 3 नवा 27 और 3 से काट दीजिए, 3 त्रिका 9, फिर काट दीजिए, 3 एकम 3 और ये पूरा कट गया। अब ये जो होते हैं इनको लिख लेते हैं गुणनखंड, 1 2 3 4 5 6, मतलब 3 जो है 6 बार है, तो लिख देते हैं 3 इंटू 3, 3 3 6 बार लिख लिया। और घनमूल में क्या होता है कि आपको 3 के जोड़े बनाते हो, वर्गमूल में आप 2 2 के बनाते थे और घनमूल में आपको बनाने 3 3 के जोड़े। ये देखिए
एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा इसका मतलब 3 और एक जोड़ा इसका मतलब ये 3 और 3 तरह का 9। तो 729 का घनमूल होता है, इसका मतलब है 9। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्यूब रूट 729, इससे कितना आएगा आंसर 9। ओके।